तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट 12। तो गाइज़ मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था कि अक्सर बच्चे जो कह लें कि एकेडमी रखना चाहते हैं यूनिवर्सिटी लेवल में भी आके, तो वो हमारे पास कह लें कि मैथ रिलेटेड सब्जेक्ट्स के लिए एकेडमी रख सकते हैं। इंशाल्लाह ऑनलाइन उनको पढ़ाया जाएगा। और क्योंकि वीडियोस में मेरे सामने के जब स्टूडेंट कोई मौजूद नहीं है तो मैं ओवरऑल स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। एकेडमी की बात यह है कि कोई भी स्टूडेंट है जिसको नहीं समझ आती वो कॉल में पूछ सकता है, मुझसे वैसे भी पूछ सकता है। तो जो बच्चे हमारी एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए ग्रुप बनाया जाएगा। तो चलें अभी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस हमने इसकी ना जो डायग्राम है वो भी स्केच करनी है, यानी इनके एंगल भी बताने हैं। तो सबसे पहले हमें आई गिवन है, हमने I1 को फाइंड आउट करना है, I2 को फाइंड आउट करना है और V को फाइंड आउट करना है। अगर I2 मालूम होती है V इनडायरेक्टली फाइंड आउट हो जाएगा। तो साफ नज़र आ रहा है हमने करंट डिवीजन रूल अप्लाई करने हैं। तो करंट डिवीजन रूल क्या कहता है, अगर हम चले I2 पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। करंट डिवीजन रूल कहता है अगर आप जिस वायर पे आप कर रहे हैं, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, करंट फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके पैरेलल वाली करंट की रेजिस्टेंस ऊपर रखें। इसके पैरेलल में कौन सी वायर है यानी कौन सी करंट है, वो है I1 जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 2 ओहम। तो 2 ओहम को हम ऊपर रखेंगे, बटे में टोटल रेजिस्टेंस रख दें, यानी उसकी अपनी ब्रांच की भी और पैरेलल की भी 2 माइनस J4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। टोटल करंट हमारी I है तो ये है 4 इंटू फेजर एंगल 45 डिग्री। अब ये 2 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री है, जिसके साथ इमेजिनरी पार्ट ना हो वो 0 डिग्री होता है। अब हम नीचे वाले को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, फेजर में। तो देखें क्या निकलता है मेरे पास, पोलर में करता हूँ यहाँ से। इसकी मैंने अलग से एक वीडियो दी हुई है कैसे हम फेजर से रेक्टेंगुलर में और रेक्टेंगुलर से कैसे फेजर में जाते हैं, तो वो आपने लाजमी प्लेलिस्ट में देख लेनी है। प्लेलिस्ट में दूसरे नंबर पे ये वीडियो मौजूद है। तो गाइज़ इसकी वैल्यू क्या मिलती है जी हमें, इसकी वैल्यू गाइज़ आ रही है 4.2 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री। इसको मैंने अभी वैसे का वैसे ही छोड़ दिया, 4 इंटू फेजर एंगल 45 डिग्री और डिवाइडेड बाय जो मेरे पास आया है वो है 4.47 इंटू फेजर एंगल माइनस में आएगा क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट माइनस में है, तो ये आएगा -63.43 डिग्री। अब माइनस भी कैलकुलेटर ही देगा, ये नहीं है कि मैंने बताया माइनस में आएगा तो कैलकुलेटर माइनस में नहीं देगा, कैलकुलेटर भी माइनस में ही देता है। अब हम रियल पार्ट्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये 8 आ गया। अब 8 को डिवाइड करना पड़ेगा 4.47 से, तो ये शायद 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो यह है 1.79 इंटू फेजर एंगल की बात की जाए तो 45 जमा 63 ऊपर जाके 63 जमा हो जाएगा एंगल, ये 0 प्लस हुआ, इसमें 45 डिग्री रह गया। अब ये इसका साइन चेंज होगा जब एंगल ऊपर जाके प्लस होगा, तो 45 प्लस 63.43, तो ये मेरे पास कितना निकला 108.43 डिग्री। अब ये मेरे पास एक करंट आ गया गाइस, इसी से मैं अब यहीं पे V फाइंड आउट कर लेता हूँ। V इज इक्वल टू I2 इंटू R होगा। R हमारे पास कितना -J4। तो देखें क्या हमारे पास कंडीशन आती है, देखें I2 की वैल्यू हमने लिख ली और R हमारे पास कितना, देखें ये है -J4। तो -J4 को हम यहाँ पे कैलकुलेटर पे फिर से एंगल में कन्वर्ट करेंगे। ये देखें शिफ्ट और ये प्लस के ऊपर पोलर है। मैं बता देता हूँ इस वीडियो में, वैसे मैं बताता नहीं हूँ, डायरेक्टली फाइंड आउट करता हूँ। ये मैंने वैसे वीडियो आपको दी हुई है। ये देखें कितना एंगल आया 4 इंटू 90 डिग्री -90 डिग्री। अब रियल पार्ट से मल्टीप्लाई एंगल आप इसमें कवर कर लेंगे, तो 4 को हम ज़रब देंगे किससे 1.79 से, तो ये देखें कितना दे रहा है 7.16 यानी 7.2 राउंड ऑफ कर लिया मैंने से। एंगल की बात की जाए तो 108 में से 90 माइनस कर दे, कितना बचा 18.48 डिग्री, 43 डिग्री जितना भी कह लें। थोड़ा बहुत मेरा कहने के मैथ है तो मैथ ब्रांड ही हूँ, लेकिन कह लें कि ज़ुबान इतनी सीधी नहीं है कि सही तरीके से बोल पाऊँ। अब I1 हमने फाइंड आउट करनी है। I1 के 2 तरीके हैं, आप ये कर सकते हैं, इन दोनों को कंपेयर करके आप इसमें कह लें कि वो कर लें प्लस माइनस का हिसाब लगा लें, लेकिन मैं आपको करंट डिवीजन ही कह लें कि प्रेजेंट करूँगा क्योंकि करंट डिवीजन आपने एक दफ़ा किया है तो आप दूसरी दफ़ा आसानी से कर सकते हैं। अब हम I1 के लिए कर रहे हैं तो इसके पैरेलल में क्या चीज़ मौजूद है -J4, तो ऊपर आ जाएगा -J4। इसको डिवाइड किया जाएगा टोटल से यानी 2 - J4 से, मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट 4 इंटू 45 डिग्री। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमें I1 मिल जाएगी। इसका अभी हमने निकाला, ये देखें यहाँ पे भी -J4 था तो उसका हमारे पास फेजर कितना निकलता 4 इंटू -90 डिग्री। और बात की जाए तो ये इसके साथ कवरेज में आ जाएगा। और बट्टे वाले का भी हमने फेजर यहाँ पे ऊपर निकाला था, तो ये देखें वो भी हमारे पास मौजूद है। इसीलिए मैंने किया क्योंकि हमारे पास इनकी कैलकुलेशन पहले से मौजूद है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ से हमें I1 की वैल्यू मिलेगी। आगे मैं आपको डायग्राम स्केच करना बताता हूँ। 4 बार 16 हो गया, 16 को हम डिवाइड कर देंगे किससे 4.47 से, तो ये मेरे पास 3.6 आ गया। 3.6 राउंड ऑफ कर लिया मैंने। अगर एंगल की बात की जाए तो ये -45 डिग्री बचा क्योंकि -90 डिग्री प्लस 45 डिग्री -45 डिग्री। अब ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो -45 डिग्री में अगर आप प्लस करते हैं 63.43 को, तो हमारे पास क्या निकलता है जी, हमारे पास निकलता है 18.43 डिग्री। अब क्या लें कि एम्पेयर आ जाएगा, यहाँ पे भी एम्पेयर है। तो इस तरह से गाइस हमने दोनों करंट्स फाइंड आउट कर लिया। अब हम इनको स्केच करेंगे। गाइस स्केच कैसे करना है, अब यहाँ पे मैं कह लें कि मेरे पास प्रकार नहीं मौजूद, मैं इतनी परफेक्ट शेप नहीं इसकी ड्रा कर पाऊँगा, लेकिन आपके लिए कह लें कि काम चलाने वाली बात है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले सबसे छोटी डिग्री ढूंढें इनमें से एंगल की, तो वो है 18.43 डिग्री।
देखें वोल्टेज की भी सेम है, करंट की भी सेम है, बाकी उससे बड़ी डिग्रीज़ हैं। तो हम यहाँ पे समथिंग फ़र्ज़ कर लेते हैं, यहीं कहीं पे एंगल बनता है 14.3 डिग्री का। ये हमने स्केच कर लिया 18.43 डिग्री। यहाँ पे वोल्टेज भी एग्जिस्ट करते हैं, वोल्टेज का रियल पार्ट आपने लिखना है 7.2, और करंट का भी आपने ना छोटा सा एरो डाल देना। अगर आपके पास ब्लैक पेंसिल हुई उससे आपने इसके ऊपर लाइन लिख के यहाँ पे लिखना है I1 = 3.6, यानी रियल पार्ट्स यहाँ पे आपने लिखने हैं। उसके बाद आगे जो इससे बड़ी डिग्री है वो है I2 की डिग्री। वो कहाँ पे है हमारे पास जी, ये देखें I2 हमारे पास ये है। अभी हमें I20 में स्केच करना है। ये जो टोटल सप्लाइड करंट थी उसकी देखें कितनी डिग्री है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री मेरे ख्याल में यहाँ कहीं पे बन जाएगी, ठीक है। ये 45 डिग्री आ गई, इसका भी एंगल हम ले लेते हैं। ये देखें यहाँ से हमने शुरू किया और ये हमने लिख दिया 45 डिग्री। प्रकार से काफ़ी अच्छी शेप बनेगी। अब इसका एंगल आ गया, हमने इसका रियल पार्ट लिखना है वो है 4 एम्पेयर, ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट बात की जाए तो लास्ट में आती है I2 का एंगल आप देख सकते हैं 108 डिग्री है, तो यानी वो दूसरे क्वाड्रेंट में जा रही है। इस क्वाड्रेंट में यहाँ पे आके 90 डिग्री होता है, यहाँ कहीं पे 108 डिग्री होगा। तो हम इस तरह से लाइन स्केच कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे एंगल को, और यहाँ पे लिखेंगे 108 इशारिया कितनी डिग्री है, 43 डिग्री ही है ये भी। अब करंट की बात की जाए तो यहाँ पे हम लिखेंगे I2 = 1.79 एम्पेयर, ठीक हो गया गाइस। इस तरह से आपने इसकी क्या है शेप ड्रा करनी है। अब मुझे उम्मीद आपको सारी समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लर्निंग असेसमेंट के साथ।